नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। बीते दिनों ही उन्होंने पूरे राज्य में संविधान यात्रा निकाली थी। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर जुबानी हमले बोले थे। वहीं दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। इसके अलावा कुछ ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम रहे जिसकी वजह से ये कहा जाने लगा कि ओपी राजभर बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। ओपी राजभर ने पूरे राज्य में सावधान यात्रा निकाली थी। इस दौरान उन्होंने कई ऐसे संकेत दिए थे कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। उन्होंने अपनी सावधान यात्रा के दौरान अखिलेश यादव पर कई बार जुबानी हमले भी किए थे, लेकिन इसके बीच राजभर के बीजेपी के साथ जाने पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि लंबे समय से चल रही इस चर्चा पर अब तक कोई फैसला ना तो बीजेपी की ओर से आया है और ना ही सुभाषपा की ओर से। इसकी कई वजह नजर आ रही है। हालांकि सपा से अलग होने के बाद सुभाषपा प्रमुख 2 बार सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चुके हैं और कई मौकों पर उनकी जमकर तारीफ भी कर चुके हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। राष्ट्रपति चुनाव में भी वे बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए के साथ गए थे। इसके बाद 2 बार सुभाषपा प्रमुख डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ भी दिखाई दिए। वहीं डिप्टी सीएम से जब ओम प्रकाश राजभर को लेकर सवाल हुआ तो ब्रजेश पाठक ने उन्हें अपना साथी मित्र बता दिया। वहीं करीब 1 हफ्ते पहले ही दोनों के बीच लखनऊ में फिर मुलाकात हुई। बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ओम प्रकाश राजभर को पुराना साथी बताते हुए कहा, साथ चुनाव भी लड़े और सरकार में भी मंत्री रहे हैं। बीजेपी के लिए कोई अछूत नहीं है। हालांकि राजनीतिक पंडितों की माने तो ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी में शामिल होने के बाद कई बाधाएं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि योगी सरकार में मंत्री और बीजेपी विधायक अनिल राजभर लगातार सुभाषपा प्रमुख के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के साथ आने पर लोकसभा चुनाव में दोनों के बीच सीटों की अपनी मांग पहले तय करनी होगी। तो दोनों ओर से चल रही बेलगाम बयानबाजी पर लगाम लगने पर भी एक बड़ी चुनौती होगी। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी के साथ गठबंधन के कयास लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसकी वजह से अब तक गठबंधन नहीं हो पाया है। खैर, आखिर दोनों पार्टियों के बीच क्या होता है और क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।